नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित, जिसके अंदर है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि, वृत्त जिसके चारों ओर ये चलित दूरी, एक चक्कर लगाने में, वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी है वो होती है वृत्त की परिधि या परिमाप। और वृत्त की परिधि या परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि या उसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या, r वृत्त की त्रिज्या तथा पाई बराबर 22/7 या 3.14, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वो ही मान लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर में 2 का भाग लगा दिया जाए। अर्धवृत्त का परिमाप, ये आधा वृत्त है, ये इसका सेंटर है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है r है, ये r है। r का दुगना या त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है व्यास त्रिज्या का दुगना 2r, व्यास प्लस आधे वृत्त की परिधि पाई r। इसके अतिरिक्त सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। ये केंद्र है, एक केंद्र पर अनेक वृत्त। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। ये इसका सेंटर केंद्र। सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। और सकेंद्रीय, जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, इनसे बना हुआ ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को परिबद्ध क्षेत्र या वलयिका कहते हैं। इस क्षेत्र को परिबद्ध क्षेत्र या वलयिका कहते हैं। और परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या वृत्ताकार मार्ग भी हो सकता है। ये वृत्ताकार मार्ग है। सर्किल देखे होंगे आपने, सर्किल पे ये जो वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग, इसका क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें पाई कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, या पाई ब्रैकेट, यहां पे देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दो वर्गों का डिफरेंस हो रहा है, दो वर्गों का अंतर हो रहा है, अतः इसको अपन एक बार प्लस में लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अतः परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर बराबर और स्मॉल आर बराबर, कैपिटल आर बराबर होगी बाह्य त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या। इसके अलावा आप लोगों के वर्ग आयत का क्षेत्रफल ये भी दे रखा है इसके अंदर, क्यों इक्वेशन बनेंगी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, चारों भुजाएं बराबर होती हैं अतः 4 गुणा भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, भुजाएं 3 होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं अतः 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये है फॉर्मूले। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे बुक के। इन सूत्रों को आप लोगों को ढंग से याद करना है और बीच में जो सूत्र आएंगे वो और बताते जाएंगे। अब आपके है क्वेश्चन नंबर पहला, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो अपने पास दिया हुआ क्या है, दिया है, हल है ये, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है और एक ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि
बराबर 2 पाई की जगह जब तक आपको बताया नहीं जाता 22/7 लेना है, इनटू त्रिज्या 3.5। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है, भाग लगाना है। इससे पहले देखो 7 का भाग 35 में, क्योंकि 3.5 है, 7 का भाग 3 में नहीं जाता, पहले दशमलव है तो दशमलव, तब 3 का भाग 35 में, वो 7 का भाग 35 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, तो 7 एकम 7, 7 पंजू 35, गुणा कर दो, 22 दूनी 44 इंटू 0.5, 5 चौके 20 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, दशमलव आपको एक अंक छोड़ के लगाना है तो एक अंक छोड़ के लगाया, अतः वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पे वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई की जगह आपको मान लेना है 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या की जगह मान लेना है 3.5, कार का स्क्वायर है, डबल बार लोगे 3.5। अब 7 का भाग आपको 3.5 में लगाना है, 7 का भाग 3 में जाता नहीं है, बीच में दशमलव है तो दशमलव को आप लिख दो। अब 7 का भाग 3.5 की जगह 35 में लगाने पर 7 पंजू 35, गुणा करेंगे 22 को 0.5 से, 22 पंजू 110, दशमलव एक अंक छोड़ के लगाना है, इंटू 3.5, इनको गुणा कर दो, 11 का पहाड़ा 5 बार बोल दो, 11 पंजू 55 हासिल की 5, 11 तिया 33, 33 में 5 जोड़ दो, 33 और 5 38, दशमलव ये 0 पहले हट चुका है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव एक अंक छोड़ दो। यहाँ पे क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना इकाई जरूरी है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है और आयतन की इकाई घन होती, और परिधि में सेमी है तो आपको सेमी लगाना है, क्षेत्रफल में आपको वर्ग जरूर लगाना है। सेमी है तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर है तो वर्ग मीटर, मिमी है तो वर्ग मिमी या मिलीमीटर। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिसकी परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त है जिसकी परिधि 44 मीटर है। एक वृत्त जिसकी परिधि 44 मीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, तो ध्यान दो, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, परिधि दे रखा है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अपने पास आर नहीं है, त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या अपन इस वृत्त की परिधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर अपने पास नहीं है तो माना आर, 44 की जगह 44। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा कर दे बटे1 लगा के, वज्र गुणा जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 22 से गुणा किया 22, 1 को 8 से गुणा किया 8,
7 को 44 से गुणा किया, 7 गुणा 44। अब आपको मान निकालना है r, तो r के साथ ये 22 इंटू 2 गुणा हो रहा है, 22 और 2 गुणा हो रहा है, तो r बराबर क्या होगा, इसीलिए r बराबर ये जो गुणा हो रही संख्या वो उधर जाएगी तो भाग में जाएगी, तो r बराबर 7 गुणा 44 बटे हुए 2 इंटू 22, बाई एकम 22, बाई दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, अतः r बराबर 7 मीटर। अतः ये जो वृत्त है जिसकी परिधि 44 मीटर है उसकी त्रिज्या अपने पास आई है 7। अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या अपने पास ज्ञात हो चुकी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r मीटर। फिर फॉर्मूला लगा कि आप त्रिज्या निकाल लो, जो त्रिज्या आई है त्रिज्या से अब क्षेत्रफल निकलेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22 बटे हुए 7, आर की जगह 7 प्राप्त हो चुका है, 7 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, 22 अंत 154 की इकाई है मीटर, क्षेत्रफल निकला है वर्ग मीटर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, एक अर्ध वृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, प्लॉट कैसा है, अर्धवृत्त के आकार का है, इस आकार का प्लॉट है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये यहां से यहां तक परिधि तक की दूरी r है, माना r बराबर 21 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एक तो इसका पूरा एरिया निकालना है ये वाला, और एक इसका परिमाप निकालना है, ये परिमाप यहां से लेकर ये परिमाप का मतलब होता है चली गई दूरी चारों ओर, ये परिमाप निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकाल। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे अर्ध, हल है ये, अर्ध वृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या बराबर 21 मीटर। जो अर्धवृत्ताकार ये प्लॉट है, ये ऐसी आकृति है, इस आकृति की त्रिज्या है 21 मीटर। अब आपको निकालना है अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे वृत्त का क्या होगा, आधा होगा। तो पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे अपन, 2 का भाग लगाएंगे, पाई की जगह मान 22 बटे हुए 7, त्रिज्या की जगह 21 बटा 21 गुणा 21 बटे हुए 2, पाई की जगह 22 बटे हुए 7, आर की जगह 21 गुणा 21 बटे हुए 2,
2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। गुणा करेंगे 11 गुणा 3 गुणा 21, 11 तिये 33, 1 गुणा 21। 21 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 21 63, 63 का 3, हासिल की 6। 21 का पहाड़ा फिर 3 बार बोलो। 21 63, 63 में 6 जोड़ो 69। क्षेत्रफल है वर्ग मीटर। अतः अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया 693 वर्ग मीटर। अब इसका परिमाप निकालना है, तो अर्ध वृत्ताकार प्लॉट का परिमाप के लिए आपको अभी बताया था, ये आधे वृत्त की परिधि और ये आधे वृत्त का व्यास। यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, मतलब व्यास। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना। ये पूरा वृत्त है और उस वृत्त की ये आधा भाग, और पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। तो आधे वृत्त का 2 से भाग लगाओ, पाई आर प्लस पाई आर। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप होगा यहां से यहां तक का पूरा चक्कर लगाने पर व्यास प्लस अर्धवृत्त की परिधि। 2 की जगह 2, आर की जगह 21 प्लस पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21। 7 एकम 7, 7 तिये 21। 21 का पहाड़ा 2 बार बोलिए। 21 दूनी 42, 22 तिये 66। दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 6 और 4 10। परिमाप है 21 की मीटर में है, अतः मीटर। अतः इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप होगा 108 मीटर। इससे आगे वाला क्वेश्चन है। अब अपन क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने परिधि देखी है, परिधि से क्षेत्रफल निकाला है। अब क्षेत्रफल से परिधि निकाले, कैसे निकालें? एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है 154। एक वृत्ताकार प्लेट, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो लिखेंगे हल्क में, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अपने को इस क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि निकालनी। परिधि, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ज्ञात करना अपने को परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो यहां पे मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या या इस प्लेट की त्रिज्या बराबर आर सेमी। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई की जगह 22/7, आर की जगह ज्ञात करना है तो आर का स्क्वायर बराबर 154। तो केवल आर स्क्वायर बराबर त्रिज्या गुणा कर दो। आर 1 को 22 से गुणा किया, 22/7, पहले गुणा कर लेते हैं, 22 आर स्क्वायर। 154 को 7 से गुणा करोगे तो 7 गुणा 154।
आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 154 बटे वे 22। 22 का पाड़ा बोलो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौक 88, 22 पंजू 110, 22 छः 132, 22 अंते 154। 22 का भाग 154 में 7 बार गया। आर स्क्वायर है, अतः आर बराबर क्या होगा 7 गुणा 7 49, और 49 का लेना है अपने को वर्गमूल, और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। इधर आर गुणा आर, इधर 7 गुणा 7, आर गुणा आर में से लिया आर, 7 गुणा 7 में से लिया 7। अतः वृत्त की त्रिज्या अपने पास हो गई 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आ गई, अब ज्ञात करना है अपने को परिधि। अतः वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटे वे 7। आर अपने पास आया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 का पाड़ा 2 बार बोल दो, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अतः ये जो वृत्ताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। आगे प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है आगे वाला। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है, 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से पहले भुजा निकालेंगे, भुजा से वर्ग का परिमाप निकालेंगे, जो वर्ग का परिमाप आएगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। परिधि से त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया है अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा बराबर 484 वर्ग मीटर। इसीलिए केवल भुजा बराबर क्या होगा, ये जो 484 है इसका आपको लेना है वर्गमूल। और वर्गमूल लेने के 2 तरीके हैं, गुणनखंड विधि है, गुणनखंड से लेना चाहो गुणनखंड से ले लो, भाग विधि से लेना चाहो भाग विधि से। तो गुणनखंड से ले रहे हैं, 2 का भाग लगाया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 2 का भाग 1, 1 की दूनी 42, 11 का भाग 11, 11 का 1, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, इसमें से एक ले लो, इस जोड़े में से एक ले लो। तो भुजा बराबर 484 का वर्गमूल 11 दूनी 22 मीटर। वर्ग का
वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको निकालना है क्या, वर्ग का परिमाप, परिधि के बराबर तो वर्ग का परिमाप निकालना। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप के लिए सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। 4 की जगह 4, भुजा अपने पास आई है 22, 22 चौक 88 मीटर। वर्ग का परिमाप 88 है, इसीलिए वृत्त की परिधि भी 88 होगी। यहाँ पे लिख दो, चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि के। जब इस वर्ग का परिमाप इस परिधि के बराबर है, अतः वृत्त की परिधि भी कितनी होगी, वृत्त की परिधि कितनी होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वर्ग का परिमाप 88, परिधि के लिए 2πr बराबर 88। माना वृत्त की त्रिज्या r इकाई है, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r बराबर 88। तो r बराबर क्या होगा, 88 गुणा 7/2 इंटू 22। 88 7 से गुणा हो जाएगा, 2 और 22 का भाग लग जाएगा। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 मीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अपने पास आया है 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 का पाड़ा 2 बार, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 का पाड़ा 4 बार, 14 चौक 56 हासिल की 5, 14 चौक 56, 56 में 5 जोड़ो 61 वर्ग मीटर। आगे पढ़ेंगे। आगे अब संकेंद्रीय वृत्त से संबंधित पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक वृत्ताकार घास का मैदान। ये वृत्ताकार घास का मैदान, इस मैदान की त्रिज्या है अपने पास 35 मीटर। घास के मैदान की त्रिज्या बराबर 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा ये मार्ग है।
अतः मार्ग की चौड़ाई या लंबाई, मार्ग की चौड़ाई है 7 मीटर। अतः मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या होगी यहां से लेकर यहां तक। ये है घास का मैदान 35 मीटर का, इसमें 7 मीटर जोड़ेंगे, 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। यानी ये 42 मीटर क्या है, बाह्य त्रिज्या है, जिसको अपन कैपिटल आर मानते हैं। ये अंदर वाली त्रिज्या है जिसको अपन स्मॉल आर मानते हैं। तो अब ये बन गया परिबद्ध क्षेत्र या वलय। अतः वृत्ताकार मैदान के बाहर मार्ग का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर की जगह है 42 प्लस स्मॉल आर की जगह 35, 42 माइनस 35, 22/7 इंटू 42 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77। 42 में से 35 घटाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर देंगे। 77 को 22 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1694 इकाई है इसकी मीटर में, वर्ग मीटर। अतः इस वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर जो ये मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग का क्षेत्रफल होगा 1694 वर्ग मीटर। अब है एक प्रश्न और है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। एक की त्रिज्या 4 है, दूसरे की त्रिज्या 3। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें 2 वृत्त हैं और 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। प्रश्न है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 मीटर व 3 मीटर है। इन वृत्तों से बने परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना आपको, 2 सकेंद्रीय वृत्त है और हम जानते हैं सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। यहाँ पे ये वृत्त है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक है। ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर बराबर 4 मीटर। ये स्मॉल आर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है बराबर 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखोगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 मीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या
स्मॉल आर बराबर 3 मीटर। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधी सी बात है, ये जो बड़े वाला वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएं। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन है दोनों में, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई दो वर्गों का अंतर बना है तो एक बार प्लस में लिखेंगे वर्गमूल लेके, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। अब पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह आपको 4 लिखना है प्लस 3 लिखना है, 4 माइनस 3 लिखना है। तो 22/7 इंटू 4 और 3 7 इंटू घटाया 1, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 1 से गुणा किया 22। इकाई है मीटर, परिबद्ध क्षेत्रफल है वर्ग मीटर। इस प्रकार ये अभ्यास अपनी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।